नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के मिक्स प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है। आप काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना, मतलब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप वीडियो लॉन्ग बनाइए। तो देखिए देखिए वीडियो में लॉन्ग बनाऊंगा, है ना। एक्चुअली मुझे ये सब कंटेंट कलेक्ट करना पड़ता है, तो जितना कंटेंट मैं कलेक्ट कर लेता हूँ उतना मैं वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है। चिंता मत कीजिए, आपका उत्तर प्रदेश विशेष से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। मतलब जितना कंटेंट हो जाएगा उतना मैं डालता रहूँगा। ठीक है। अभी मैं कंटेंट जो है बढ़ाऊंगा अपना, ऐसा कुछ नहीं है ना। जी यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जीएसबी अभी मुझे शुरू करना है, तो उस पर दिशा में भी काम चल रहा है। तो चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आपके सुझाव जो भी दे रहे हैं आप, उनका बहुत ही दिल से बहुत स्वागत है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, है ना। मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे उनसे। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि पूर्व का मतलब कानपुर को क्या कहा जाता है। तो कानपुर को कहा जाता है क्या, पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। तो हमारे एक साथी हैं मिस्टर अजय कुमार जी, उन्होंने आंसर किया था। मैंने कहा था जो भी हमारे साथी आंसर करेंगे उनके मैं कमेंट शो करूंगा। तो अजय कुमार जी ने आंसर किया है ना। इनका सही है क्वेश्चन बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है आप लोगों का भी सही होगा, लेकिन इन्होंने कमेंट किया है तो, है ना, इसलिए मैं इनका शो कर रहा हूँ। ठीक है। और हमारी ये एक ईमेल आईडी है इनकी, ये मिस शालिनी जी हैं, है ना। इन्होंने भी हमारे प्रश्न का आंसर दिया है कि कानपुर को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आपने कमेंट किया और इंटरेस्ट लिया। तो साथियों, आप भी कमेंट कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए हमारे सेशन में। और अगर आपको कुछ भी इसमें हमें कुछ भी सुझाव देना है ना, कुछ भी सुझाव देना है कि सर ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, है ना। मैं आप ही का, आप छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मान सकते हैं मान लीजिए, है ना। कुछ नहीं है ऐसा कि कोई ज़्यादा वो हो। तो प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन दीजिए, एकदम कमेंट में लिख के बोलिए कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और प्लीज़, काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। केवल 1000 हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1000 से पहले क्या होता है ना कि इसमें क्वालिटी नहीं आती है। मतलब पिक्सल आप देखते होंगे, पिक्सल में कमी, और ऊपर से वीडियो अपलोडिंग में कोई काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। नए यूट्यूब चैनल होते हैं, उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर आपका, और प्लीज़ फिर से कह रहे हैं ना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, आज ही मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। भदोही है आपका, मिर्ज़ापुर है, हापुड़ है, या सोनभद्र है। देखिए, बड़े लेक्चर बना दो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहिए ना, क्या दिक्कत है। कोई इतना ज़्यादा टॉपिक तो नहीं, 20-22 क्वेश्चन आएंगे इससे आपके ना, तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भदोही, मिर्ज़ापुर, हापुड़ या सोनभद्र। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है आपका, आपका है हापुड़, है ना। लेटेस्ट में अभी कौन सा है आपका, हापुड़। अच्छा, कुछ इसमें और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है, यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, जिला कौन सा है आपका, ये है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है। सबसे कम वाला हापुड़ हो ही गया, है ना। अच्छा, एक और है सबसे ज़्यादा साक्षरता, है ना। साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता कौन सा है आपका, गौतम बुद्ध नगर यानी जीवी नगर। ठीक है। और सबसे कम साक्षर, सबसे कम साक्षर, सबसे कम साक्षर कौन सा है आपका, ये है आपका श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती के बारे में एक और पॉइंट बताऊं मैं आपको। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे, वो कहाँ दिए थे आपको, श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे कम साक्षर कौन है आपका, श्रावस्ती है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पर है, आपके चौथे स्थान पर है। ठीक है। अब जनसंख्या के मामले में क्या है, हम जनसंख्या के मामले में हम फर्स्ट हैं, फर्स्ट हैं किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में। ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल में प्रथम कौन है आपके, क्षेत्रफल में फर्स्ट कौन है, हम राजस्थान। दूसरा कौन है क्षेत्रफल में आपके, एमपी यानी मध्य प्रदेश। और तीसरा कौन है आपका, महाराष्ट्र, है ना। और चौथा कौन है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर एमपी, चौथे पर महाराष्ट्र, और तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर एमपी। बस सुनते रहिए, आपको मैं ऐसे ही याद करा दूंगा, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको ये ऐसे याद करा दूंगा। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की हमें 80-85 का टारगेट रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, मायावती जी, सुचिता कृपलानी जी, सरोजिनी नायडू जी, या इनमें से कोई नहीं। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा की जाती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर के द्वारा, तालाब के द्वारा, अन्य स्रोत या कुएं और नलकूप। तो इसका सही आंसर है आपका डी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं और नलकूपों के द्वारा। कितने प्रतिशत,
71% सिंचाई किसके द्वारा की जाती है उत्तर प्रदेश में? कुएं और नलकूपों के द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? 22%, 15%, 17% या 19%? सही विकल्प है इसका आपका ए। उत्तर प्रदेश में कुल 22% भूमि कृषि योग्य है। अगला क्वेश्चन है छठवां, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लाल दोमट पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाती है, बलुई या काली और लाल? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी नई दो तरह की होती है, एक होती है नई जलोढ़, ये गंगा नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है। तो एक होती है नई जलोढ़, ठीक है। नई जलोढ़ को क्या कहते हैं हम? खादर। नई जलोढ़ क्या कहते हैं हम? खादर। और एक होती है आपकी कौन सी? पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़, उसे क्या कहते हैं हम? बांगर। यानी जो मिट्टी नदियाँ पहले लेके आई थी, है ना, और नदियाँ उनसे दूर हो चुकी हैं, वो क्या होती है आपकी? बांगर। और जो अभी नदियाँ ला रही हैं, नदी के किनारे वाली ज़मीन होती है, उसे क्या कहते हैं हम? खादर। ये बड़े बड़े टीले होते हैं ना, और बड़े टीले बना देती हैं नदियाँ, तो उनको कहते हैं खादर, नई जलोढ़। और पुरानी जलोढ़ क्या कहते हैं? बांगर। अगला प्रश्न है, आगरा नहर किस जिले से निकाली गई है? आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा, रामगंगा, शारदा, यमुना? तो आगरा नहर निकाली गई है किस नदी से? यमुना नदी से निकाली गई है, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अच्छा, यमुना के किनारे कुछ शहर हैं बसे हुए, वो देख लेते हैं। एक है आगरा, मथुरा, इटावा, आगरा, मथुरा, इटावा, फिर है बटेश्वर, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी। कौशाम्बी ये कहाँ है? ये यमुना के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 65, 75? ये तो सबको पता होगा यार, ये तो क्वेश्चन मैंने डाल ही दिया ऐसे ही, है ना। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? आपके 75 जिले हैं। और मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं आपके? मंडल हैं आपके 18, ठीक है। 18 मंडल हैं। और जिले कितने हैं? 65 जिले हैं, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा में, झांसी में, ललितपुर में या हमीरपुर में? देखिए, यही प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि एक दो नंबर से रुकता है ना। तो मेरिट का यही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन डिसाइड करते हैं ना। कुछ साथी कह रहे थे कि डीप में लेके जाओ, डीप में लेके जाओ। अरे यार, यही तो डीप है। धीमे धीमे अब 5 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन का मान लीजिए प्रैक्टिस सेट है, 20 में कम से कम 11 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मतलब कि नॉर्मल होंगे ना। अच्छा, 5 क्वेश्चन कुछ नए मिलेंगे जो कि आपने सुने नहीं हो, सीखे ना हो, तो वो चीज़ है ना। तो डीप यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा, झांसी, ललितपुर या हमीरपुर? तो रॉक फॉस्फेट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत खाद्य उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30.5%, 15.7%, 15.3% या डी है 21%? बताइए कौन सा आंसर सही है आपका? आपका सही है 21%, यानी संपूर्ण भारत का उत्तर प्रदेश 21% खाद्य उत्पादित करता है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा था? नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा था? सारनाथ था, कौशाम्बी, तक्षशिला या मथुरा? तो नांगों का प्रधान केंद्र था वो कौन सा था आपका? मथुरा था, ठीक है। अच्छा, मथुरा को हम पेड़ा नगरी भी बोलते हैं ना, या पेड़े मिलते हैं ना, पेड़े, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक और है, सर्वाधिक मेले यहाँ लगते हैं, सर्वाधिक मेले लगते हैं, ठीक है, मेले लगते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या? सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा ये होती है कहाँ पर? गोरखपुर में, बाबा योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में, यानी गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश के किस कार्य के लिए की जाती है? निर्यात हेतु, सिरा उत्पादन हेतु, खाने और हुक्का हेतु या ये सभी? तो जो तंबाकू उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो खाने के लिए और हुक्का के लिए किया जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभी ये आपका लोअर पीसीएस में, सॉरी पीसीएस में भी आया था क्या, कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र, बताइए कोई कहाँ पर है? ये है हमारे कहाँ पर? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, में स्थित है तंबाकू उत्पादन केंद्र। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस परियोजना पर है? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घाघरा? तो जो लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये आपके बेतवा नदी परियोजना, मतलब ये परियोजना है वो किस पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग, कृषि उद्योग, फाउंड्री उद्योग या हथकरघा उद्योग? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। वैसे तो कृषि में रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो उद्योगों में हथकरघा उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है? किस एरिया में, कोई जनपद नहीं होगा, किस क्षेत्र होगा, है ना, किस क्षेत्र में? तराई में, पठारी भाग में, मैदानी भाग में या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। अच्छा, एक 1 पॉइंट फैक्ट है कि थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या, थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, यूपी में है, यूपी में तो है, मतलब यूपी के उत्तर प्रदेश में है, यूपी के उत्तर प्रदेश, यूपी के, सॉरी गलती हो गई, यूपी के गोरखपुर में रहती है, यूपी के गोरखपुर में। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ, जो थारू जनजाति है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है और इसकी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास में पता है क्या है आपको? यहाँ पर एक न्यूक्लियर, चलिए बताते हैं अभी, पहले देखिए ऑप्शन क्या है, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ या बुलंदशहर? तो जो कर्णवास है वो आपके बुलंदशहर जिले में स्थित है। ठीक है, और बुलंदशहर जिले में क्या है आपका? नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरौरा या गंगा जी हैं, नरौरा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट विद्युत केंद्र कहाँ पर आपके स्थित है? ये आपके बुलंदशहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह कौन सी जगह है? यानी आईआईटी किस जगह पर स्थित है? बताइए। इलाहाबाद में नहीं, आईआईटी नहीं है ये, सूचना ये IIIT है। ठीक है, इलाहाबाद में, यही गलती हो जाती है पेपर में, है ना, इलाहाबाद में, बरेली में या कानपुर में? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कानपुर, लेकिन कानपुर नहीं है। कहाँ है भाई ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान? कहाँ पर है ये? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को, ये बताइए आपको सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर प्रयागराज भी हो सकता था, प्रयागराज, ये प्रयागराज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रयागराज, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थित है। अच्छा, मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये भी आपकी प्रयागराज में ही है। कहाँ पर है? आपकी प्रयागराज में भी है। अच्छा, अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? ये भी आपके प्रयागराज में ही है, अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा, कव्वाली, टप्पा या धमार? तो सही विकल्प है इसमें उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? बताइए। यूपी का राजकीय नृत्य कौन सा है आपका? बताइए। कत्थक। ठीक है, कत्थक हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन शायद कल भी आ गया था, रिपीट हो गया है, तो आंसर सबको पता होगा कौन सा है? बाराबंकी। और अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है आपकी? गाजीपुर में। तो मित्रों आज यहीं तक रखते हैं हम, है ना, कल मैं और लेके आऊँगा। देखिए जितना कंटेंट बन जाता है उतना ले आता हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, है ना। अभी हम GS भी शुरू करेंगे पैट के लिए, पैट स्पेशल के लिए, क्योंकि पैट में GS का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ खूब भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कोई सुझाव हो आपका तो आप कमेंट कीजिए, है ना, बताइए उस पर। बिल्कुल आपके सुझाव का बिल्कुल हार्दिक, मतलब सुझाव का बहुत दिल से स्वागत है। और आप जो कमेंट करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन करते हैं। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अपने दोस्तों से कराइए। ठीक है, 1000 हो जाएँ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करते रहेंगे अपना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।